एक क्वेश्चन जो है अक्सर ये पूछा जाता है कि अंशधारी एवं सदस्य के बीच में क्या अंतर है और ये किस रूप में जाने जाते हैं। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी आएगी जिसमें एक आदमी अंशधारी है लेकिन सदस्य नहीं है, जबकि हम इन दोनों शब्दों को जो है वो एक दूसरे के स्थान पर पर्यायवाची के रूप में उपयोग करते हैं, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी सदस्य हो लेकिन अंशधारी नहीं हो, और कुछ दशाओं के अंदर जो है ये दोनों सामूहिक रूप से इनका जो है उपयोग किया जाएगा। तो पहले हम ये देखें कि सदस्य क्या है। धारा 2 सब सेक्शन 55 के अनुसार सदस्य से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने, धारा 2 सब सेक्शन 55 के अनुसार सदस्य से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने नंबर 1 पार्षद सीमानियम पर हस्ताक्षर किए हो। आपको पता होगा कि पार्षद सीमानियम के अंदर संघ एवं हस्ताक्षर वाक्य होता है, और उस वाक्य क्लास के अंदर जिन जिन लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए वो स्वतः ही सदस्य मान लिए जाएंगे, चाहे उन्होंने अंश खरीदे हो अथवा नहीं खरीदे हो। जो भी सीमानियम के अभिदाता होंगे उनका नाम बाद में सदस्यों के रजिस्टर के अंदर जोड़ दिया जाएगा और वो कंपनी के सदस्य माने जाएंगे। दूसरा ये है कि सदस्य बनने की लिखित में सहमति दी हो। अब इसमें दो बातें हैं कि एक आदमी ने सदस्य बनने की रिटर्न में कंसेंट दे दी, लेकिन जब तक उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज नहीं होगा तब तक उसकी पहचान जो है वो सदस्य के रूप में नहीं होगी। मीनिंग देयर बाय दोनों घटनाएं एक साथ होनी चाहिए कि वो सदस्य बनने की उसने लिखित में सहमति भी दी हो और सहमति के अनुरूप उसका जो नाम है वो सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज कर दिया हो। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति भी सदस्य माना जाएगा। तीसरा है ऐसा व्यक्ति जो किसी कंपनी की अंश पूंजी का धारक हो, होल्डर ऑफ द शेयर कैपिटल, और जिसका नाम निक्षेपागार डिपोजिटरी, ये जो ऑनलाइन जो ट्रेडिंग हो रही है ऑनलाइन जो मेंबरशिप के उसकी मैं बात कर रहा हूँ, डिपोजिटरी में हितधारी स्वामी बेनिफिशियल ओनर के रूप में पंजीकृत हो। अगर मान लीजिए सदस्यों के रजिस्टर में तो नाम नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्था डिफरेंट अलग तरीके की है। अगर डिपॉजिटरी के अंदर उसका नाम हितधारी स्वामी के रूप में अगर नाम लिखा हुआ है तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति भी उस कंपनी का सदस्य माना जाएगा जिसका वो बेनिफिशियल ओनर बना हुआ है। तो सदस्य बनने की 3 स्थितियां हो गई। एक तो सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसने पार्षद सीमानियम के अंदर अभिदाता के रूप में काम किया है, हस्ताक्षर किया है, वो व्यक्ति सदस्य माना जाएगा। दूसरा ऐसा व्यक्ति जिसने सदस्य बनने की लिखित में सहमति भी दी हो और उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज कर दिया हो। और तीसरा डिपोजिटरी के अंदर जिसका नाम बेनिफिशियल ओनर के रूप में पंजीकृत हो। तो ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति जो है वो कंपनी का सदस्य माना जाएगा। किसी भी तरह से कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। अब अंशधारी और सदस्यों के संबंधों के बारे में अगर बात करें तो ये पिक्चर ज़्यादा क्लियर होगी, क्योंकि पहले पॉइंट के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एवरी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर इज ए मेंबर ऑफ द कंपनी। ये तो दोनों पर्यायवाची के रूप में वो अंशधारी भी होंगे
और वो सदस्य भी होंगे। एक आदमी ने अंश खरीद लिए और उसका नाम जो है रजिस्टर्ड हो गया, पंजीकृत हो गया, तो ऐसी स्थिति में वो मेंबर भी होगा और वो अंशधारी भी होगा। इसलिए अपन कहेंगे प्रत्येक पंजीकृत अंशधारी तो है, लेकिन जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता तब तक वो सदस्य नहीं हो सकता। इसलिए ये बात पुरजोर शब्दों में आई कि प्रत्येक पंजीकृत अंशधारी कंपनी का सदस्य होगा, ये पहली शर्त है। दूसरा, प्रत्येक अंशधारी का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं। एवरी शेयर होल्डर नीड नॉट बी ए मेंबर ऑफ द कंपनी। अगर मान लीजिए एक अंशधारी है, मैंने आपको पहले पॉइंट के अंदर बताया, अगर मान लीजिए वो अंशधारी है और उसका पंजीकरण नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में उसको सदस्य का दर्जा प्राप्त नहीं होगा। इसलिए दूसरा पॉइंट बढ़ा कि प्रत्येक अंशधारी का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। बहुत सारे आप देखेंगे अंशधारी जो है वो अंशधारी है, लेकिन जैसे अंशों का क्रेता, बायर ऑफ द शेयर्स, अब एक आदमी ने अंश खरीद लिए, लेकिन जब तक उसके नाम से अंश पंजीकृत नहीं होंगे तब तक वो अंशधारी तो है, क्योंकि उसने खरीद लिए। लेकिन जब तक सदस्यों के रजिस्टर में, समझ लीजिए, या पंजीकरण एक ही बात है, जब तक नहीं हो जाता तब तक वो अंशधारी तो होगा लेकिन सदस्य नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई वैधानिक प्रतिनिधि है या नामांकित है, तो जैसे ही कोई आदमी मरेगा या पागल होगा या जैसी भी स्थिति होगी तो ऑटोमेटिकली उनके जो सक्सेसर है, जो उत्तराधिकारी है, वो अंशधारी हो जाएंगे। अंशधारित हो जाएंगे क्योंकि उनकी जो भी संपत्ति है वो उत्तराधिकारियों के नाम से हस्तांतरित हो जाएगी। लेकिन वो सदस्य तब तक नहीं बन सकते जब तक कि उनका नाम विधिवत तरीके से पंजीकृत नहीं हो जाता, और जब तक पंजीकृत नहीं होगा तब तक मृतक व्यक्ति जो है या पागल व्यक्ति जो है वो सदस्य के रूप में रहेगा, लेकिन अंशधारी उनका उत्तराधिकारी हो जाएगा। मीनिंग देयर भाई, हर अंशधारी का सदस्य होना आवश्यक नहीं। इसी तरीके से प्रत्येक मेंबर का सदस्य का अंशधारी होना भी आवश्यक नहीं है। कई ऐसे सदस्य हैं जो केवल सदस्य ही बने रहेंगे, अंशधारी नहीं है। कैसे कि जिन लोगों ने सीमानियम पर हस्ताक्षर कर दिए, चाहे उन्होंने अंश खरीदे हो अथवा नहीं खरीदे हो, वो ऑटोमेटिकली सदस्य माने जाएंगे बिना अंश पूंजी के भी। दूसरा, ऐसी कंपनी का समावेशन हुआ है जिसमें अंश पूंजी है ही नहीं, तो जब तक अंश पूंजी नहीं होगी तब तक अंशधारी नहीं हो सकते, लेकिन उनके सदस्य हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी कंपनी का समापन जो है वो पिछले 12 महीने की अवधि से पहले जो है होने लग गया, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को सदस्य के रूप में माना जा सकता है, पूर्व सदस्य के रूप में जो है उसको ट्रीट किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उसको उत्तरदायी भी ठहराया जा सकता है सदस्य के रूप में, लेकिन वो अंशधारी नहीं होगा। इसी तरीके से एक व्यक्ति सदस्य के रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है, डेमोस्ट्रेट कर रहा है, तो यदा कदा उसको सदस्य के रूप में उत्तरदायी भी ठहराया जा सकता है। लेकिन उसको अंशधारी तो तभी माना जाएगा जब उसके पास में एक्चुअल के अंदर अंश हो। केवल डेमोस्ट्रेशन के द्वारा, प्रदर्शन के द्वारा जो है वो अंशधारी नहीं हो सकता। इसी तरीके से दिवालिया व्यक्ति जब तक उसका नाम जो है सदस्यों के रजिस्टर के अंदर बना रहेगा तब तक वो सदस्य तो है, चाहे पागल है चाहे दिवालिया है, जब तक उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में बना रहेगा तब तक वो सदस्य हैं, लेकिन अंशधारी नहीं है। अंशधारी तो मृतक के तुरंत बाद में जो है उनके वैधानिक उत्तराधिकारी के पास में चला जाएगा। इसी तरीके से यदा कदा न्यायालय के जो है आदेश से भी किसी व्यक्ति को
सदस्य के रूप में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, लेकिन किसी भी सूरत में अंशधारी नहीं बनाया जा सकता। अंशधारी तो तभी होगा जब वो अंशों का धारक होगा। तो इस तरीके से सदस्य एवं अंशधारी के बीच में एक महत्वपूर्ण अंतर आपने देखा। अब अपने इसको कर्म से पॉइंट वाइज अगर देखें, अब नाउ द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। जैसे अंतर का आधार है पंजीकृत, तो आपाना ठा पड़ गई कि भाई अगर मान लीजिए पंजीकृत सदस्य का अंशधारी होना आवश्यक नहीं है। एक सदस्य पंजीकृत है सदस्य के रूप में, लेकिन उसका अंशधारी होना आवश्यक नहीं है। लेकिन अंशधारी अगर वो पंजीकृत है, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर अगर अंशधारी पंजीकृत है तो वो सदस्य माना जाएगा। अंश पूंजी पर निर्भरता, मैंने आपको बताया कि सदस्य बनने के लिए अंश पूंजी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अंशधारी तभी माना जाएगा जब उस कंपनी के अंदर अंश पूंजी हो। इसी तरह से अंशों के बिना सदस्यता बिल्कुल संभव है। मैंने आपको कहा ना, जैसे पास और सिनेमा में क्या विधाता है, या ऐसी कंपनी जिसके अंदर अंश पूंजी है ही नहीं, तो उसमें सदस्य तो हो सकते हैं, लेकिन अंशधारी तभी हो सकते हैं जब उस कंपनी के अंदर अंश पूंजी हो। इसी तरह से मृतक का दिवालिया व्यक्ति, तो दिवालिया व्यक्ति या मृतक या पागल जो भी है, जब तक उनका नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज होगा वो सदस्य तो होंगे, लेकिन वो अंशधारी नहीं हो सकते। इसी प्रकार से प्रदर्शन का प्रभाव, अगर एक व्यक्ति अपना आपको ऐसे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि जैसे वो कंपनी का सदस्य हो, तो उसको सदस्य के रूप में तो उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। लेकिन एक व्यक्ति अंशधारी के रूप में अगर अपना आपको डेमोन्स्ट्रेट करे तो उसको अंशधारी बनाया नहीं जा सकता। अंशधारी तो तभी बनाया जा सकता है जब उस व्यक्ति ने वास्तव में अंश लिए हो। सभाओं के संबंध में अधिकार, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति मेंबर है तो नेचुरली उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर के अंदर दर्ज है, तो उसको सभाओं के संबंध में व्यक्तिगत सूचना भी दी जाएगी। लेकिन कई अंशधारी ऐसे हैं जिनका सदस्यों के रजिस्टर में नाम ही नहीं है, जैसे वारंट होल्डर है, वारंट जारी कर दिया, तो ऐसी स्थिति में उनको जो सूचना है वो प्रेस के माध्यम से या अलग तरीके से प्रदान की जाएगी, क्योंकि उनका एड्रेस, उनका नाम ही डिलीट कर दिया जाता है। ऐसे सदस्यों के रजिस्टर में नाम, मैंने आपको बताया कि सदस्यों के लिए बहुत अनिवार्य शर्त यह है कि उसका नाम रजिस्टर में होना चाहिए, लेकिन अंशधारी के लिए शर्त लागू नहीं होगी। लाभांश आवश्यक नहीं है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन वगैरह बना हुआ है, तो लाभांश कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन अंशधारी के अंदर लाभांश की घोषणा होने के पश्चात जो है वो लाभांश का भुगतान करना अनिवार्य है। न्यायालय का आदेश, न्यायालय के आदेश के द्वारा सदस्य तो हो सकता है, लेकिन न्यायालय के आधार पर अंशधारी नहीं हो सकता। दैट्स ऑल। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण